हरिओम। आज हम शनि के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर होने जा रहा है। अभी तक शनि जो है पिछले 2.5 साल से कुंभ राशि पे चल रहा है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर मीन राशि से ऊपर से होने जा रहा है। शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का गोचर एक राशि में 2.5 साल चलता है और ये 30 साल बाद एक दूसरे राशि एक पूरा चक्कर भचक्र का पूरा चक्र पूर्ण करके फिर से उस राशि में आता है। तो मनुष्य के लाइफ में किसी को 2 बार या किसी को 3 बार एक राशि में इसका गोचर मिलता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शनि का गोचर लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वह हम कारक तत्वों के ऊपर से, यानी कि भिन्न भिन्न ग्रहों के ऊपर से शनि का गोचर होगा तो किस प्रकार से जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम सभी जानते हैं मीन पर गोचर करेगा तो गोचर की 2 और दृष्टियां ली गई हैं। पहले जिस भाव पे वो गोचर कर रहा है उस भाव को लिया जाता है, अर्थात आपके कुंडली में मीन राशि पे गोचर करेगा तो मीन राशि से 5 घर आगे तो 5 घर हो जाएगा, तो कर्क राशि पर उसका इफेक्ट पड़ेगा और फिर 9वें घर पे यानी कि वृश्चिक राशि पर। यदि आपके कुंडली में मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि में यदि कोई ग्रह बैठे हों तो शनि की गोचर की दृष्टि उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यदि इन ग्रहों पर, जैसे मान लो आपका सूर्य मीन में बैठा है अथवा कर्क में बैठा है अथवा वृश्चिक में बैठा है, तो शनि का गोचर किस प्रकार से ये 2.5 साल आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या परिवर्तन आएगा आपके लाइफ में, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य। सूर्य के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा या सूर्य के त्रिकोण से जब शनि का गोचर होगा तो जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम सभी जानते हैं सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, अनुशासन और सम्मान तथा पिता का कारक है। वहीं पर शनि को कर्म, न्याय और कठिनाइयों का कारक ग्रह माना गया है। जब शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा तो सबसे पहले वह जीव तत्व का हानि करेगा। जीव तत्व शनि से संबंधित, शनि जो है जब सूर्य के ऊपर से गोचर करता है, सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 2.5 साल में पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तथा यह अलगावकारी भी ग्रह है, इसलिए जब शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से या उसके त्रिकोण से पड़ेगा तो पिता से अलगाव, सेपरेशन दे सकता है, अलगाव दे सकता है, बंटवारे करा सकता है, पिता से संबंध खराब कर सकता है। दूसरा, नाड़ी ज्योतिष में सूर्य से पुत्र का भी विचार किया जाता है, तो पुत्र से भी अलगाव, पुत्र से विवाद, जातक का विवाद अपने संतान से भी हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि सम्मान का भी कारक है तो आपके सम्मान पर ठेस पहुंच सकता है, आपके मान सम्मान में कमी आ सकता है। यदि आपका सूर्य पीड़ित अवस्था में कमजोर होकर के बैठा है तो इसका प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन अन्य तत्वों की वृद्धि करेगा।
जैसे सरकारी क्षेत्र में आपका नौकरी लग सकता है, या आपके संतान को सम्मान, नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में, सरकारी कार्य से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ आपको सम्मान, आत्मसम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। सूर्य सरकार का कारक है, आपको सरकारी ठेकेदारी, सरकारी कार्यों से लाभ हो सकता है। यदि आप लीजनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको सरकार का सहायता मिल सकता है। अब यदि आपके त्रिकोण में चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्रमा, मून की बातें करते हैं, चंद्रमा के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, जैसा कि चंद्रमा मन, माता और मातृत्व का कारक ग्रह है, भावनात्मक का कारक ग्रह है, बचपन और बालपन और हर्ष उल्लास का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के ऊपर से जब शनि जैसे ग्रह, शनि जो सारों, दुख, परेशानी का कारक ग्रह है, जब चंद्रमा के ऊपर से शनि जैसे ग्रह का गोचर होता है तो ये जो है पीरियड शनि के साढ़े साती के रूप में भी जाना जाता है। तो शनि के ऊपर से चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में मंदा ग्रह और स्लो चलने वाले ग्रह को कहा गया है। जहाँ चंद्रमा प्रसन्नता का कारक है, वहीं पर शनि दुख का कारक है। जहाँ पे चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक राशि को 2.5 दिन में पूरा कर लेता है, वहीं पर शनि को एक राशि पूरा करने में 2.5 साल लग जाता है। चंद्रमा एक राशि को जो 2.5 दिन में पूरा करता है, उसी राशि को शनि को पार करने में 2.5 साल लगते हैं। तो शनि जो है स्लो प्लैनेट है और चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा बालपन का कारक है, बचपन छोटे बच्चे का प्रतीक है, वहीं पर शनि वृद्धा अवस्था का कारक है। तो इन दोनों में बहुत असमानता है, जिसके कारण इसका गोचर अच्छा नहीं माना गया है। जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर या चंद्रमा के त्रिकोण में, यदि मीन राशि के त्रिकोण में अर्थात कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हो या आपके वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो, उसके ऊपर से जब ये 2.5 साल गोचर चलेगा तो व्यक्ति के मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के ऊपर एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद उत्पन्न हो सकता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के परेशानियां से जूझ सकता है। चंद्रमा माता का कारक है, तो माता के स्वास्थ्य पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा जहाँ पर कोल्ड का कारक है और चंद्रमा जहाँ पर जल तत्व का कारक है, जल का कारक है, वहीं पर शनि कोल्ड का कारक है, ठंडेपन का कारक है। तो ये आलस्य व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर देता है, जिससे व्यक्ति आलस्य, अपने आप को आलसी प्रतीक होने लगता है और कार्यों में उसे रुकावटें आने लगता है। दोनों ग्रहों के असमानता के कारण व्यवधान उत्पन्न होता है। चंद्रमा जैसा कि यात्रा को प्रतीक होता है, जल तत्व होने के कारण ये चलायमान मूवेबल प्लैनेट है, चलने वाला ग्रह है। तो उसके ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति को जो है विभिन्न क्षेत्रों में यात्राओं को बढ़ा देता है। इस दौरान में व्यक्ति के भागदौड़ अधिक होता है, व्यक्ति के जीवन में भागदौड़ अधिक होता है,
जॉब चेंजिंग कराता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति का ट्रांसफर, जॉब चेंजिंग इस तरह का उसके साथ होता है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह होने के कारण व्यक्ति का संबंध विपरीत लिंगियों के प्रति बढ़ जाता है। यदि वह विवाहित नहीं है तो इस पीरियड में व्यक्ति का विवाह घर में मांगलिक कार्य को भी कराता है। सर्दी से संबंधित साइनस, थायराइड, श्वास से संबंधित बीमारियां भी इस पीरियड में व्यक्ति झेलता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक तनाव, आलस के वजह से फैट का बढ़ना, ये सब बीमारियां शरीर में उत्पन्न करा देता है। अध्यात्म की दृष्टि से ये गोचर बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति इस पीरियड में अध्यात्म की ओर बढ़ता है और तीर्थ यात्राएं भी करता है। मैरिज लाइफ के लिए ये गोचर अच्छा नहीं कहा गया है। अब चर्चा करते हैं मंगल के ऊपर या मंगल के त्रिकोण से शनि का गोचर हो तो कैसा रिजल्ट होगा। मंगल के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा तो कैसा रिजल्ट होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मंगल मांसपेशियों को रिप्रेजेंट करता है, बाहुबल को रिप्रेजेंट करता है, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर शनि कर्म कारक ग्रह है, न्याय के कारक ग्रह हैं। तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। कारक तत्वों की हानि करता है, अर्थात मंगल से भाई का विचार किया जाता है, तो भाई के स्वास्थ्य में परेशानियां, इंजुरी, दुर्घटनाएं, चोट चपेट की आशंकाओं को बढ़ा देता है। मंगल के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ जाता है और वह जिद्दीपन आ जाता है और उसके अंदर किसी भी कार्य जल्दी खत्म करने के लिए उसके अंदर जल्दबाजी आ जाता है। लेकिन अन्य क्षेत्र के लिए वो लाभदायक है। कहाँ कहाँ के लिए लाभदायक है, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित यदि वो काम कर रहा है, रियल एस्टेट में काम कर रहा है, तो शनि और मंगल का गोचर उसके लिए लाभप्रद होगा। जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम, कंस्ट्रक्शन, या वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसमें उसे सफलता मिलेगा। कोई टेक्निकल मशीन आदि पर काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसके लिए मंगल शनि का गोचर बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि मंगल निर्माण का कारक है, कंस्ट्रक्शन का कारक है, इस पीरियड में व्यक्ति अपने घर का भी निर्माण करा सकता है। शनि मंगल विवाद को बढ़ा देता है, लाइफ में लड़ाई झगड़े को बढ़ा देता है। व्यक्ति मुकदमे आदि के क्षेत्र में फंस सकता है। यदि मंगल कमजोर होकर के बैठा हुआ है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि का गोचर जब मंगल के ऊपर से होगा, मंगल विवादित मामलों में फंस जाता है और उसके ऊपर कोर्ट कचहरी जैसे भागदौड़ करना पड़ता है। मंगल ब्लड का कारक है, तो व्यक्ति ब्लड से संबंधित बीमारियों से परेशान रहता है और मांसपेशियों में दर्द, रक्त से संबंधित बीमारियां, और मंगल एंजाइटी, तनाव, ब्लड प्रेशर ये सब बढ़ा देता है। स्त्रियों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं होता है। जैसे कि नाड़ी ज्योतिष में पति का विचार मंगल से किया जाता है, तो मंगल के ऊपर से शनि का जब गोचर होगा तो पति से तलाक, लड़ाई झगड़े, विवाद इस प्रकार से संबंधों को दिखाता है। अब हम चर्चा करते हैं, यदि मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे
यदि आपका बुध बैठा हुआ है और शनि का गोचर जब मीन राशि के ऊपर से होगा तो उसके त्रिकोण में या उसके ऊपर से होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नाड़ी ज्योतिष में बुध को जमीन का कारक ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति भूमि से संबंधित लाभ प्राप्त करता है। इस दौरान वह प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का मालिकाना हक उसे मिल सकता है। बुध को व्यापार का भी कारक ग्रह कहा गया है, तो इस दौरान व्यक्ति को व्यापार में वृद्धि होता है। बुध से कम्युनिकेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंट आदि का विचार किया जाता है। बुध के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति किसी चीज को, किसी नए स्किल को सीखने का उसके अंदर उत्साह बढ़ता है और नई नई चीज़ों को सीखता है, नए नए स्किल अपने व्यापार में भी वो डेवलप करता है। यदि वो किसी प्रकार के नौकरी कर रहा है तो वहाँ पर उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। यदि कंसल्टेंस से संबंधित कार्य कर रहा है इस विभाग में उसको वहाँ पर बहुत सफलता मिलता है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में बेनिफिट होता है। यदि वो कॉमर्शियल से जुड़ा हुआ है, ऐसे एक्टिविटी से उसे लाभ होता है। और जैसा कि नाड़ी ज्योतिष में बुध को भूमि का, प्रॉपर्टी का कारक ग्रह माना गया है, तो प्रॉपर्टीवादी के व्यापार में यदि वह जुड़ा हुआ है तो वहां से उसे विशेष लाभ मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं शनि का गोचर जब आपके बृहस्पति के ऊपर से होगा या उसके त्रिकोण से होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले वो संतान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। यदि आपका गुरु पीड़ित होकर के बैठा हुआ है, कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपके संतान पर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। ये जीव तत्वों से संबंधित है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देता है। यदि आप किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना को बढ़ा देता है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होता है। प्रोफेशनल ग्रोथ देता है, प्रमोशन देता है, आपके स्टेटस को बढ़ा देता है, नई नई उपलब्धियां प्राप्त करता है व्यक्ति। और गुरु के ऊपर से जब शनि का गोचर आता है तो ये हर जो है 12 साल पे इस तरह की घटनाएं घटती हैं। जब गुरु शनि के ऊपर से या शनि गुरु के ऊपर से गोचर करता है तो ये हर 12 साल पे व्यक्ति के लाइफ में एक न्यू टर्निंग आता है, एक नया बदलाव लाता है। वह अपने बड़े भाई, जैसे कि गुरु को बड़े भाई की कारक ग्रह माना गया है, तो बड़े भाई का व्यापार, उसका उससे संबंधित कोई काम करके, उसके पार्टनरशिप में मिल करके किसी तरह का काम करें तो लाइफ में बहुत ग्रोथ देता है। गुरु शनि बीमारी में गैस प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम और वजन को बढ़ा देता है। अब हम वीनस की चर्चा करते हैं, शुक्र की। यदि शुक्र के त्रिकोण में गुरु का गोचर हो, जैसा कि शुक्र स्त्री को और प्रेम, रोमांस, लग्जरी लाइफ, यात्रा, ट्रांसपोर्ट, ये सब का कारक ग्रह माना गया है। शनि और शुक्र में मित्रता भी है, तो शनि के ऊपर से शुक्र के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है तो व्यक्ति को बड़े बंगले, घर आदि का योग बनता है। पुत्र संतति प्राप्ति का योग बनता है। घर में मांगलिक विवाह आदि का मांगलिक कार्य होते हैं। बंगला, गाड़ी, मोटर आदि का योग बनाता है। फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है। पत्नी का जॉब, क्योंकि शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह कहा गया है, तो पत्नी का जॉब लग सकता है।
पत्नी के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाता है और पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। शनि का गोचर जब शनि के ऊपर से या शनि के त्रिकोण से होता है तो किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। शनि के ऊपर से शनि का गोचर वर्कलोड बढ़ा देता है, कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न कर देता है, क्योंकि शनि के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। तो शनि के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा तो वर्कलोड बढ़ जाता है और व्यक्ति को परेशानी, कार्य से संबंधित अपने काम, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो उसको काम मिलता है, इतने वर्कलोड होने के कारण वह उसको कर नहीं पाता है, जिसके वजह से उसे अपने कार्य क्षेत्र में कार्य को छोड़ना पड़ता है या अपने कार्य को छोटा करना पड़ता है। अब शनि का गोचर राहु के ऊपर से या राहु उसके त्रिकोण में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु को ज्योतिष में ब्रह्म का कारक ग्रह कहा गया है। राहु बड़े चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। इस पीरियड में व्यक्ति बड़े बड़े मशीनों से संबंधित, बड़ी मशीनों पे यदि वो काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, बड़े बड़े मशीन से संबंधित कार्य क्षेत्र में एक्टिव होने लगता है। राहु राजनीति का भी कारक है, शनि जनता और जनार्दन का कारक है। तो इस दौरान व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव होने लगता है, जनसंपर्क बढ़ाने लगता है, राजनीतिक क्षेत्र में वह वृद्धि करता है। शनि के गोचर, शनि जब केतु के त्रिकोण से गोचर करता है तो किस प्रकार के इफेक्ट पड़ेगा, किस प्रकार का होगा, रिजल्ट होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। केतु विरक्ति का ग्रह है, अलगावकारी ग्रह है। केतु के ऊपर से शनि का गोचर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस पीरियड में तनाव, लड़ाई झगड़े होते हैं और व्यक्ति इस पीरियड में वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में जाने का प्रयास करता है और उस क्षेत्र में वो जाता भी है, वहाँ पे सफलता भी प्राप्त करता है, क्योंकि केतु चेंजिंग को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। एक से इस दौरान व्यक्ति अपने जॉब चेंज कर सकता है, व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। केतु आध्यात्म का कारक है, मुक्ति का ग्रह है। तो व्यक्ति आध्यात्म, ध्यान, तीर्थ यात्राएं, इस प्रकार के क्षेत्र में वह एक्टिव हो जाता है। केतु यात्रा को भी दर्शाता है, तो व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करने लगता है। इस प्रकार से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हरि ओम।